हेलो बच्चों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर हमारे पास हिंदी का आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 100 MBBI MCQ प्रश्न देखेंगे, वायरल क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला 9 प्रश्न कह रहा है कि चरम व्यक्तिता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो ये बताओगे प्रगीत और समाज के। ठीक है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नावड़ सिंह है। ठीक है, नावड़ सिंह है, ये याद रखोगे। और अगला आपसे पूछा गया सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश से याद रखोगे। जितने भी प्रश्न मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वे सारे प्रश्नों को याद रखोगे। रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी है। ठीक है, शिक्षा चैप्टर का लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है। ठीक है, ये भी आप सभी याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे प्रश्न करें अंतम चेखव किस देश के रहने वाले? तो अंतम चेखव जो है ये रूस के रहने वाले, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कह रहे जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन है ये वर्ष 1937 ईस्वी में हुआ था। कब बताओ कि वर्ष 1937 ईस्वी में हुआ। वही पूछ दे आपसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो आप क्या बताओगी? जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ये 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे प्रश्न करें तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान का है? तो तुलसीदास को जो स्थायी निवास है ये काशी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछे तुलसीदास कहाँ रहकर विद्या अध्ययन किए थे? तो काशी में रहकर विद्या अध्ययन किए थे। कितने वर्ष? तो 15 वर्षों तक। ठीक है, आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है ये शाही है। शाही कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है, याद रखोगे। ठीक है, शाही दिल्ली में। आगे बढ़िए कह रहा है कि अशोक बाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक बाजपेयी आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न कह रहे हैं कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो हो जाएगा ये एक प्रकार व्यंग्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो हारजीत हो जाएगा ये गद्य कविता है। ठीक है, गद्य गीत है। और हारजीत के लेखक कौन है? तो ये बताओगे अशोक बाजपेयी कौन है? अशोक बाजपेयी जो हो जाएंगे यह हारजीत लेखक हो जाएंगे। आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बालकृष भट्ट के माता का क्या नाम है? बालकृष भट्ट के माता का क्या नाम है? बालकृष भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी। क्या याद रखोगे? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा गया? बातचीत लिखा गया। ठीक है, असल बातचीत केवल कितने लोगों के बीच में हो सकती है? 2 लोगों के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़िए पहले। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है? निबंध लेखन की दृष्टि से भारत हिंदी युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारत हिंदी युग जो था यह कैसा था? तो प्रगतिशील था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जल शब्द है तो जल जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करें कि देवता शब्द है, देवता कैसा शब्द है? तो देवता जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कह रहे हैं कि श्रद्धा का विलोम क्या होगा? तो श्रद्धा का विलोम जो हो जाएगा ये घृणा होगा। क्या होगा? घृणा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करें वार्तालाप संधि विच्छेद का, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस वाणी शब्दवाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। पहले यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन शब्द का ने प्लस अन नयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कारुणिक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, करुणा का कारुणिक। ठीक है, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ शब्द का विलोम पूछे ना आपसे क्या बताओगे? चेतन बताओगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कहते हैं खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? तो खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि दया में कौन सा संज्ञा? तो दया में जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। प्यार में कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ईमानदारी में कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ईर्ष्या में कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये सब याद रखोगे। ठीक है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधित होना या क्रोध होना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे के चने चबाना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ठीक है, बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्न से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द नास्तिक गलत है, पराजित भी गलत लिखा हुआ, घृणा भी गलत लिखा हुआ, आस्तिक जो है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है लड़ाका शब्द का प्रत्यय होगा? तो लड़ाका का आका होगा, लड़ाका का आका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न पूछ रहा है कि चचेरा का प्रत्यय क्या होगा? तो एरा। चचेरा का प्रत्यय क्या हो जाएगा? एरा हो जाएगा। ठीक है, ममेरा का पूछे तो ममेरा का भी एरा हो जाएगा। ठीक है, भाई का पूछे तो आई हो जाएगा। ये सब याद रखने योग्य प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़िए। और यहाँ पे प्रश्न करें टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है? तो टिकाऊ का प्रत्यय आऊ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न करें कि पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा प्रा प्लस काष्ठा पराकाष्ठा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखो निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो नीर जो हो जाएगा। निराहार शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा ये नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पहले यहाँ पे प्रश्न करें कि दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या होगा? दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या होगा?
तो आप बताओगे दूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में जो पदबंध के भेद पूछे तो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था, तो बोधा सिंह के पिता का जो नाम है यह हजीरा सिंह है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, तो एक अकालिया सिख जो होता है ना यह 1.25 लाख के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे करें छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखो कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण का जो मतलब स्थिति था यह बुढ़ापा और बीमारी का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करें दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में से, तो दलविहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपसे देखिए कि प्रिंस कुरोपटकिन किस विषय के विद्वान थे, तो प्रिंस कुरोपटकिन जो थे ये अर्थशास्त्र विषय के विद्वान थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है, कौवा जो है ये पेड़ पर बैठा है, ये अधिकरण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है, तो हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर संबोधन कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण, मोहन जो है जाता है यह वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो श्याम ने खाया यह भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। सभा शब्द का स्त्रीलिंग होगा, सभा शब्द है तो सभा जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए पहले प्रश्न आपसे से क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है आपसे से कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है, तो प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है नावर सिंह, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा, ठीक है। मल्लेज के द्वारा कौन हो जाएगा, मल्लेज के द्वारा फर्स्ट बताइएगा आपसे भी कौन सा लेखक हो जाएगा मल्लेज के द्वारा, ठीक है। तो मल्लेज के द्वारा वही हंसते हुए मेरा अकेलापन, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा पूछे तो जूठन, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न आपसे जो पूछा हुआ है कि जूठन के रचनाकार का क्या नाम है, तो सॉरी जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण के उदय प्रकाश है, उदय प्रकाश के द्वारा त्रिक्ष लिखा गया, तो सही है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति प्रगीत और समान नावर सिंह के द्वारा जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नावर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है, तो नावर सिंह का जो आलोचनात्मक निबंध है यह प्रगीत और समाज है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न का जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है, तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलम हो जाएंगे। उषा के लेखक कौन है, तो उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। छपाई के लेखक पूछे तो क्या बताओगे, नाभादास, छपाई के लेखक नाभादास। और गांव का घर के पूछे तो आपसे क्या बताओगे, तो गांव के घर के लेखक हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है चंद्रदत्त गुलेरी ने कितनी कहानियां हैं, चंद्रशर्मा गुलेरी की अपनी लाइफ का कितनी कहानियां हैं, तो 3 कहानियां हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं 47 नंबर पर बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे भारत तेंदु काल के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है बाहर, तो बातचीत करने से क्या बाहर निकल जाता है, तो मवाद या धुआं निकल जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न करें कि उसने कहा था किस प्रकार की, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, तो सन 1915 इसमें लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो लहना सिंह जो हो जाएगा ये इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तांबा शब्द का लिंग क्या होगा, यानी तांबा शब्द सॉरी तांबा में कौन, तांबा शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, तांबा द्रव्यवाचक है। राज्यपाल शब्द का संज्ञा क्या होगा, तो राज्यपाल जो हो जाएगा ये जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सारे राज्यपाल का बोध कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम का बोध कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कनिष्ठ शब्द का समास क्या होगा, तो कनिष्ठ का तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न कह रहा है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है, तो आजन्म में अविभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है हाथ पैर में कौन सा समास है, तो हाथ पैर में द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सफल शब्द का विलोम क्या होगा, तो विफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसा का निंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक का नाम था वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, माया जो हो जाएगा यह रोज की है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रोज माया जो हो जाएगा ये जूठन के मेरे ख्याल से होना चाहिए, जूठन होगा, डी होगा पहले, ठीक है, देख लेना।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा, प्रश्न पूछा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, किस का कथन है, तो परमात्मा आपको सुखी रखे यह जो हो जाएगा आगंतुक लड़की का कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे जो पूछा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के संकलन के अंग है, तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के संकलन के अंग है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कर अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की, तो अशोक वाजपेयी जो है ये राज्य की सेवा जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे प्रश्न करें विनोद कुमार शुक्ल वर्ष 1999 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे प्रश्न करें कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म है यह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ का स्थल क्या है, तो रघुवीर शाह का जो जन्म है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि रघुवीर शाह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये लोग भूल गए इसी कृति पे रघुवीर शाह को जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 97 प्रश्न देखिए क्या मुक्ति बोध ने एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है यह किस विषय में किया था, तो ये हिंदी में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो जूठन हो जाएगा। दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ के जो लेखक है ये जूठन है। यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, चर्चा किया गया, तो अमृतसर का किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो मंगनी होता है और तेरी कुरमाई हो गया ऐसा कौन बोलते थे, तो ये लहना सिंह बोलते थे। ठीक है, हम तो करें लोकनायक किसे कहा जाता है, तो लोकनायक हम जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं किस रचनाकार की पंक्ति है, तो रामधारी सिद्धिकर की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है ओ साधारण शीर्षक पाठ का संबंध जो है ये किस विधा से, तो ये निबंध से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे कह रहे हैं चौर कैसे ताल है, तो चौर जो हो जाएगा ये उथले ताल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा जो हो जाएगा ये पहले भितिहरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पे प्रश्न करें सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, तो सिपाही की मां बिस्नी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न 81 नंबर प्रश्न करें कि देश पर मन मिटने वाले लोगों के लिए कौन सा पद बंद होगा, तो संज्ञा पद बंद। देश पर मन मिटने वाले लोगों में कौन सा पद बंद होगा, तो संज्ञा पद बंद होगा। यहाँ पे प्रश्न करें बादल घिरे हुए मयूर नाचने लगे कौन सा वाक्य, तो संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। करें गौ का उच्चारण स्थान होगा तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। करें चौ का उच्चारण स्थान होगा तो तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न करें फ का उच्चारण स्थान होगा तो होस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही है। करें गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गुरु उपदेश शब्द का गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हताहत शब्द का संधि विच्छेद जो होगा हत प्लस आहत हताहत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। पहले यहाँ पर प्रश्न करें नक्सली शब्द में प्रत्यय क्या है, तो नक्सली में जो प्रत्यय है ये ची है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बढ़िया आगे 89 नंबर प्रश्न देखिए करें कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ये वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर ए। अभिनेत्री ऐसे नहीं लिखा, तो साहित्य भी ऐसे नहीं, संविधान भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका को देखिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायिका होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न करें कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है, तो शीत के डर से नहीं उतारती, मतलब ठंडी के डर से नहीं उतारती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया, तो सूना सूना हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कर जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए करें कलीराम हेडमास्टर किस पठ्य पाठ की पात्रा है, तो ये जूठन की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि नावर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है, तो नावर सिंह के ललित निबंध का जो नाम है यह बकलम खुद है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 95 का। 96 प्रश्न देखिए अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है, तो अंडे के छिलके के रचनाकार का जो नाम है यह मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कलर की मौत के लेखक का क्या नाम है, तो अंतम शेखर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का क्या नाम है, तो ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 99 प्रश्न देखिए रघुवीर शाह के पिता कौन थे, तो रघुवीर शाह के पिता जो है ये शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आपसे कह रहा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह शीर्षक किस कविता की है, तो ये बताओगे अधिनायक की, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा। तो पहले इस प्रकार से हमने आप सभी को हिंदी के 100 MBY MCQ प्रश्न बताया। आप सभी क्या कीजिए, इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए 2-4 बार, ठीक है। और आप सभी अगर यदि हिंदी के PDF प्राप्त करना चाहते हो, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कुछ भी, तो आप सभी है ना हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से तथा टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।